हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो हमारा हिंदी के क्लास 10th के बोर्ड के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आज इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, ये मैंने नीचे लिख रखा है, तो वही आपको अच्छे से पढ़ के सुनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए, ये दिया है हमारा जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुमनी साहू नामक वैश्य परिवार में 13 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए, इसी को समझ लीजिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी सुमनी, जो मतलब ये दिया है सुमनी, ये इनके कुल का नाम है, जिसको हम अपना खानदान बोलते हैं वही। और वैश्य परिवार माने वाला, वैश्य माने जैसे कि पॉपुलर, प्रसिद्ध प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। मतलब कि जिनका स्वभाव बहुत अच्छा था और साहित्य, हिंदी साहित्य के प्रति इनका बहुत लगाव था। ठीक है, अब देखिए, प्रसाद का बचपन बहुत सुखमय व्यतीत हुआ। मतलब कि इनका बचपन था वो बहुत अच्छे से, और जैसे कि बोलते हैं ना, बहुत शान शौकत से अच्छे से व्यतीत हुआ। वही इन्हों इन्होंने अपनी माता के साथ अनेक तीर्थों की यात्रा की। मतलब कि जो हमारे तीर्थ स्थल होते हैं, काशी वगैरह, काशी में ब्रज है हमारा, इनकी यात्रा की। ठीक है, नर्मदा में नाव के द्वारा भी यात्रा की। मतलब इन्होंने नर्मदा में नाव के द्वारा भी यात्रा की। इसी समय इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। मतलब यात्रा के समय ही इनके पिताजी का निधन हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। मतलब इनके पिता की मृत्यु होने के बाद इनकी माता जी की भी मृत्यु हो गई। अब हम अपना पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्रसाद जी का बचपन, प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने कराई। ठीक है, मतलब कि इनकी माताजी और पिताजी का तो निधन हो गया, तो इनकी जो शिक्षा और पालन पोषण था, मतलब कि शिक्षा माने पढ़ाई लिखाई, और पालन पोषण माने इनका देख रेख करना अच्छे से, इनके बड़े भाई ने की थी, जिनका नाम था शंभू रत्न जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया और गद्य तथा पद्य में अनेक रचनाएं की। मतलब कि इनकी शिक्षा पूरी हो गई, इन्होंने अच्छे से शिक्षा की। फिर इन्होंने अपने रचनाएं लिखना शुरू की, गद्य और पद्य दोनों में ही। ठीक है, तथा कुछ वर्ष बाद ये क्षय रोग के शिकार हो गए। मतलब कि क्षय रोग माने होता है टीबी, टीबी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं टीबी हो गई, खांसी हो रही है, ये वो वही। तथा हो गए, और 48 वर्ष, यहाँ पे की लगाएंगे, कि अल्प आयु में 1937 ईस्वी में इनका भी निधन हो गया। मतलब कि 48 की छोटी सी आयु थी इनकी, अल्प आयु मतलब कम उम्र थी, तो उसी में इनका निधन हो गया। मतलब कि ये हम अपनी डेट याद रखेंगे, और इनकी जन्म तिथि और इनकी निधन तिथि, मतलब कि मृत्यु कब हुई थी और जन्म कब हुआ था, वो याद रखेंगे। ठीक है, 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी, और
1889, ठीक है, 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था तथा इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद, ठीक है। इनकी शिक्षा इनके बड़े भाई, ठीक है, रत्न जी, जिनका पूरा नाम था शंभू रत्न जी, ठीक है। इनकी जो मेन चीज़ें हैं यही हैं, कब जन्म हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी शिक्षा दीक्षा किसने कराई, इनका निधन कब हुआ, ठीक है, वही। और थोड़ा तो अपने तरफ से भी बना के लिख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी भाषा का अध्ययन किया और अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पेपर में जीवन परिचय प्लस इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो कभी कभी 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, तो कभी कभी 3 रचनाएं पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने टोटल 5 लिख दी हैं। वो पहली है आंसू, ठीक है, जो इनकी प्रसिद्ध रचना थी। और कामायनी भी बहुत प्रसिद्ध है, मैन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये भी लहर, ये भी एक प्रसिद्ध रचना थी। आंधी भी एक प्रसिद्ध रचना थी। और आकाशदीप भी बहुत प्रसिद्ध रचना थी। तो जो प्रसिद्ध जो रचनाएं थी वही मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो इनको भी अच्छे से देख लेना, याद कर लेना, क्योंकि अति लघु में 1 या 2 में भी पूछ ली जाती हैं ये रचनाएं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जैसे मैंने जयशंकर प्रसाद जी का कराया है वैसे ही मैं और भी लेखकों का कराऊंगा जीवन परिचय, और कवियों का भी जीवन परिचय कराऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो सिर्फ यहीं तक थी, तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में।